और जेनिन में आमने सामने की लड़ाई जारी है, जहां फिलिस्तीनी सैनिक और आईडीएफ के बीच फायरिंग को लेकर खबर है। दक्षिण जेनिन में विध्वंसक हो रही है जंग। और इजरायल से भारतीयों को निकालने की तैयारी, भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन अजय। विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट कर दी जानकारी। तो जो भारतीय वहां फंस गए हैं इस समय इस वॉर जोन में, वहां से उनको निकालने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। ऑपरेशन अजय भारत का ऑपरेशन, और इसके तहत भारतीयों को वहां से रेस्क्यू करके वापस देश लाया जाएगा, जिसकी जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी कि भारत यह ऑपरेशन आज से शुरू कर रहा है। वो तमाम लोग जो इस वक्त इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंस गए हैं, इजरायल में फंसे हुए हैं, वहां से उनको निकालकर सुरक्षित देश लाने का यह ऑपरेशन। तो भारत का ऑपरेशन अजय, महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। युद्धग्रस्त इजरायल से भारतीयों को निकालने की बड़ी तैयारी, भारतीयों को बचाने के लिए लॉन्च किया गया ऑपरेशन अजय। इजरायल से स्पेशल विमान से वापस लाए जाएंगे भारतीय। जयशंकर का ट्वीट, विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भारतीयों की वापसी के लिए स्पेशल विमान और दूसरी व्यवस्थाएं की जा रही है। तो भारत की तरफ से यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। अब कैप्टन श्याम, ये एक देखा गया हाल फिलहाल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जब युद्ध हुआ है, चाहे वो हम यूक्रेन की बात कर लें या उसके पहले हमने कतर में भी एक सिचुएशन देखी थी, अब इजरायल में हम देख रहे हैं, भारत बहुत प्रॉम्प्टली एक्ट कर रहा है अपने नागरिकों को निकालने के लिए। देखिए, भारत का जो सागर मिशन है या हमने ये जो सारे मिशन आपने बताए, ये लगातार सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन द रीजन जो तहत जो हम नीति से चल रहे हैं, जो बड़े भाई का रोल इस एरिया में और पूरे विश्व में जहां भी जब हमारे देश के लोग फंसते हैं तो उनको शिप के रास्ते से या एयरक्राफ्ट के रास्ते से निकाला जाता है। और बड़ा स्विफ्ट ऑपरेशन है और इसके पीछे एम्बेसी, पॉलिटिकल विल और दोनों देशों का संबंध ये बहुत जरूरी है, वरना ये करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे समय में जब गोलाबारी हो रही हो, एयर स्पेस क्लोज हो जाते हो, सी रूट्स को जाने में दिक्कत हो, तो दूसरे कंट्री के थ्रू, जैसे पिछली बार हमने देखा था कि हमने सऊदी अरबिया की मदद ली थी, दूसरे कंट्री के थ्रू हमने यूक्रेन से अपने लोगों को निकाला। इसकी बहुत पुरानी कहानी है, लगातार भारत ये करता रहा है। मैं खुद ऑपरेशन पावन में जब ह्यूमैनिटेरियन जो हमारे जो तमिल लोगों को रिपेट्रिएट किया जा रहा था तलैमनार से रामेश्वरम में, उस समय एज ए हेलीकॉप्टर पायलट मैंने उन्हें ऊपर से कवर दिया था। 1989-90 की बात है ये। तो ये बहुत पुरानी घटनाएं हैं। लगातार श्रीलंका में या मालदीव्स में या जहां भी आप देखते हैं, हमारे डिजास्टर रिलीफ के थ्रू हम ये ऑपरेशंस करते रहते हैं। इंडियन नेवी अभी आज ही के दिन का न्यूज है कि एक बहुत बड़ा मेजर वॉरशिप एक्सरसाइज कर रही है फॉर डिजास्टर रिलीफ, जो इसी दो के बड़ी साथ बातें आपने सर बताई हैं कि युद्ध के इस हालात के बीच फैसला लिया जाता है। और मैं चाहूंगी तिवारी सर, एयर वाइस मार्शल आप हैं और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से खतरा बढ़ता है, अपनों की चिंता बढ़ती है, डर बढ़ जाता है। छठा दिन भले ही ये कहें, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाता है कि कौन सा सेफ जोन होगा युद्ध क्षेत्र से अपनों को वापस लाने का। इसीलिए आज छठे दिन हम ये खबर सुन रहे हैं। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि सर एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स को एयर रूट को देखते हुए कैंसिल कर दिया गया था, और जिस तरीके से एयर अटैक्स हो रहे थे, एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, खतरा जाहिर सी बात है। वहां के एयरपोर्ट पर ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल रही और ज्यादातर ऐसे रूट्स को भी देखा गया जहां पर खतरा ज्यादा था। बिल्कुल सहमत हूं। इस टाइप की एक्सरसाइज लेने के लिए इस एक्सरसाइज में प्रोबेबिलिटी ऑफ सेफ्टी नीड्स टू बी 100%, तभी ये शुरुआत की जाती है। अदरवाइज ये पर्पस डिफीट हो जाएगा। हम 100 लोगों को लाने के लिए गए, अब हमने जहाज़ खो दिया। जैसे भी श्याम जी बता रहे थे कि बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। उस दोनों देशों से जो आपस में लड़ रहे हैं उनसे भी थोड़ी बहुत हमें सहमत चाहिए, तो एश्योरेंस ले ली जाती थी कि ये जहाज़ के ऊपर अटैक नहीं होगा। तब हम एयर इंडिया का सपोर्ट करते हैं। जहाँ भी रिस्क होता है वहाँ पर ये टास्क मिलिट्री, जहाँ जैसे कहते हैं कि जब सब कुछ फेल हुआ था तो मिलिट्री पर देखा जाता है, उसमें एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट जाती है। मैं दिखाना चाहूँगा दैट टाइम कुवैत और इराक का जो हुआ था, तो कुवैत से इवैक्यूएशन जो किया था हमने लोगों का, वो खाली एयरफोर्स की जहाज़ ने किया था, बिकॉज वहाँ पर सेफ्टी की चांसेस और कम थी।
जहाँ पूरी सेफ्टी होती है वहाँ एयर इंडिया सपोर्ट किया जाता है, एयर इंडिया से लिया जाता है, बिकॉज वो उनकी कैपेबिलिटी मतलब कि सेफ्टी ऑपरेशंस के लिए है। तो इस तरीके से ये प्रूफ मतलब ये अपने आप को संतोष कर लिया जाता है कि अभी हमारी चांसेज बिल्कुल, हमारे अब को अटैक नहीं करेगा। जिस तरह से वैश्विक हालात हैं इस वक्त और अलग अलग हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है, भारत को अपनी तैयारी रखनी होगी। भारत के लोग पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में रहते हैं, वहां पर बसे हुए हैं, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज भी है, वर्तमान में भी, आने वाले समय में भी साबित होगा।